चलिए आज आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग की तरफ लेके चलते हैं। सिंपल कुर्ती में कटिंग करने के लिए हमें जो नाप चाहिए, सबसे पहले हमारा फ्रंट। अगर कुर्ती गले के अकॉर्डिंग है, मतलब सामने का गला बड़ा है और पीछे का भी बड़ा है, तो फ्रंट के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग होएगी, वरना तीरे की। सेकंड, चेस्ट का नाप, एक अपर चेस्ट का नाप, कमर का नाप, हिप्स का नाप और आपकी लंबाई, बाजू जितनी आपको चाहिए उतनी। ये जो नाप है आपको कटिंग के दौरान सूट पे निशान लगाते हुए चाहिए। गला आपको पता होना चाहिए, आपके सामने का और बैक का कितना है वो हम बनाते हुए चीजें। मेरे पास ये एक कस्टमर की कुर्ती है, इसमें साइड में बॉर्डर दे रखा है, इसलिए मैं पहले इस बॉर्डर को निकाल लूंगी। फिर जितनी उस कस्टमर की कमर है, मतलब हिप्स है, उसके अकॉर्डिंग उस हिप्स से 3 इंच ज्यादा कपड़ा लेके सबसे पहले हमें यहाँ फ्रंट का निशान लगाना है। इस बहन का फ्रंट है 13, तो मैं यहाँ 6.5 पे निशान लगा लूंगी और यहाँ भी 6.5 पे। अब दूसरा सेकंड है मोढ़ा, तो मैं इसका मोढ़ा 8 लेके चलूंगी। उसी तरह ऊपर से यहाँ से 1.25 इंच में नीचे की तरफ निशान लगा के मोढ़े की साइड से नीचे गिरा दूंगी। उसके बाद जहां से ये गिराया है मैंने, वहां पे ये इंची टेप रख के मैं इसकी कमर का नाप लेती हूँ। कमर का नाप लेने का वही तरीका है, सेंटर पॉइंट से 4.5 नीचे। तो इस बहन का सेंटर पॉइंट 11 है, तो 16.5। कमर के लिए यहाँ से मोढ़े वाली जगह से, चेस्ट से मैं 15.5 नीचे आती हूँ। 15.5 हमें वो सारी जगह मिल गई है जहां हमें नाप सेट करनी है। अब हमें क्या करना है, जितनी भी जिस बहन की चेस्ट है उसमें 3 जोड़ दीजिए और उसका चौथा हिस्सा निशान लगेंगे। जैसे कि 41 है, अगर किसी बहन की 3 जुड़ गए 44 होगी। 44 का चौथा हिस्सा 11 हो गया, तो हम 11 पे निशान लगा लेंगे। आपको क्या देखना है, अपर पार्ट जो यहाँ की है और यहाँ की है, इसमें कितने इंच का फर्क है। जैसे कि अगर 1 इंच का फर्क है, तो हम जो ये प्लेट डालेंगे वो इतनी डालेंगे कि वो प्लेट इकट्ठी होके 1 इंच का मार्जिन अपने अंदर ले लें। और अगर 1 इंच से ज्यादा का फर्क है, तो हम क्या करेंगे, हल्की सी यहाँ जो हमारे मोढ़े के नीचे 2.5 इंच नीचे से हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ कर देंगे, जिससे कि ये वाले हिस्से में झोल नहीं आएगा। तो इस तरह हमारी चेस्ट होगी। अब कमर में ऐसे ही करना है, 2 जोड़ने हैं। जितनी भी कमर होगी उसमें 2 जोड़। ये होती है शेपर पट्टी। अब हमें फिटिंग के लिए इसकी जरूरत है। मेरे पास ये टूटी हुई है, मैं इससे यूज करती हूँ। कमर पे ऐसे रख के ये गोलाई को बाहर की साइड ऐसे रख के हम इसको दोनों पॉइंटों को करके ऐसे निशान लगा लेंगे। अब क्या करना है, ये गोलाई मेरे को हिप्स की साइड रखनी है ऐसे, और मैं फिर निशान लगा लूंगी। क्योंकि टम्मी में यहाँ कमर के नीचे मोस्टली 90% बहनों की टम्मी होती है, उस टम्मी को टाइट ना लगे, इसलिए ये वाली गोलाई हम हिप्स की साइड करते हैं। तो इसलिए इस तरह इसमें 1-2 चीजें और भी होती है। किसी बहन की पेट बहुत ज्यादा होता है, हिप्स कम होती है, वो भी मैं आगे आपको किसी रील में
जरूर बताऊंगी कि कैसे करते हैं, और आप स्ट्रेट करके आप कटिंग कर लीजिएगा। हो गया हमारा। अब रहेगी बैक प्लेट और फ्रंट प्लेट। उसके लिए हमें क्या करना है, पीछे गले के साइड से यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं। इस बहन की है 11, तो मैं 11.5 पे निशान लगा लूंगी क्योंकि आधा इंच ऊपर दबता है। बंद साइड से 3.5 इंच, इसी तरह नीचे की तरफ 3.5 इंच, और 8.5 इंच की मैं इस बहन की प्लेट को लूंगी। तो इस तरह ये हमारे जो हो गया, ये बैक प्लेट होगी। अब फ्रंट प्लेट के लिए क्या करना है, वही 11.5 पे निशान लगा लेना है। 3.5 पे यहाँ निशान, हमें एक डॉट पॉइंट मिल चुका है। उसके बाद हम 2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको मोढे के ज्वाइंट के अंदर मिला देंगे। हमारी प्लेटें